नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर, जहां चल रही है आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कला संस्कृति की क्लासेस, राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस और सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी का सेकंड पेपर है उसमें दर्शशास्त्र की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमारी जो राजस्थान कला संस्कृति है उसमें हमने आभूषण पढ़ लिया था, उसमें मेवाड़ चित्रकला में मेवाड़ पढ़ लिया था। मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़ पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने मारवाड़ पढ़ लिया था और मारवाड़ में हमने अलग अलग भाग से उनकी शैलियां पढ़ ली थी। उसके बाद में हमारा ढूंढाड़ टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने जयपुर पढ़ लिया था, अलवर पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत शेखावाटी चित्रशैली। ढूंढाड़ के अंतर्गत शेखावाटी चित्रशैली। उससे पहले हमने पढ़ लिया था, अलवर पढ़ लिया था, जयपुर पढ़ लिया था। जयपुर, अलवर और आमेर चित्रशैली के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसका स्टार्ट करेंगे अलवर, सॉरी शेखावाटी। उसके बाद में हम करेंगे स्टार्ट फिर उनियारा शैली। तो ये उनियारा शैली होते ही हमारा ढूंढाड़ चित्रशैली का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हाड़ौती शैली। तो दोस्तों, हमारी जो शेखावाटी चित्रशैली है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो मैंने जो चित्रशैलियां पढ़ाई थी आपको, आमेर पढ़ाई थी, जयपुर पढ़ाई थी, अलवर पढ़ाई थी, उसमें हमने चित्र देखे थे, शासक देखे थे और चित्रकार देखे थे। कौन से चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाया, कौन शासन काल के अंतर्गत कौन सा चित्र बना और क्या क्या हुआ, क्या क्या विकास हुआ, उनके बारे में हमने पूर्ण रूप से डिटेल रूप से हमने जानकारी ली थी। तो हम स्टार्ट करेंगे शेखावाटी चित्रशैली। दोस्तों, अपने नोट्स इस तरह से बनाइए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए आसानी से मैटर उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, जितना हम बार बार रिवीजन करेंगे, उतना ही हमारा टॉपिक मजबूत होगा। तो रिवीजन करना तो एक हमारा टॉपिक मजबूत करना, उस प्रकार हम जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर टॉपिक मजबूत होता है तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन निकलता है तो उसको हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा ढूंढाड़ शैली में शेखावाटी चित्रशैली। ढूंढाड़ ढूंढाड़ चित्रशैली में हमारा टॉपिक चल रहा है। अब जो हमने आमेर पढ़ लिया था, जयपुर पढ़ लिया था, अलवर पढ़ लिया था, इसके बाद में हमारा शेखावाटी है, फिर होगा हमारा उनियारा शैली। तो जो फोर्थ नंबर का है वो कौन सा है? शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली। शेखावाटी की शैली की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से चित्रकार है, कौन कौन से चित्र बनाए गए, इनके बारे में हम गहराई से एनालिसिस करेंगे। तो जो शेखावाटी चित्रशैली है इसकी, इसमें सर्वाधिक चित्रण किसके हुए? तो इसमें सर्वाधिक सर्वाधिक भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दोस्तों दीवार, भित्ति चित्र, सर्वाधिक भित्ति चित्र का चित्रण हुआ, भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ। भित्ति चित्रों का क्या हुआ है? इसमें चित्रण हुआ है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पढ़ा कहा जाता है, जिन्हें पढ़ा कहा जाता है, जिन्हें पढ़ा कहा जाता है। अब इसका जो प्रमुख रंग है वो कौन सा है? तो प्रमुख रंग, प्रमुख रंग। दोस्तों, अलग अलग चित्रशैली पढ़ी थी हमने, उनमें अलग अलग रंग देखे थे, उनकी विशेषताओं में वृक्ष देखे थे, उनकी विशेषताओं में पशु पक्षी सब देखे थे। अब इसमें जो इसका प्रमुख रंग है वो कौन सा है? नीला। नीला। शेखावाटी चित्रशैली का प्रमुख रंग कौन सा है? नीला। इसके बाद देखते हैं इसमें कि जो शेखावाटी चित्रशैली है उससे राजस्थान का ओपन राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इस शैली को
इस शैली को राजस्थान की ओपन आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला, आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। यानी जो शेखावाटी चित्रशैली से राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इसका प्रमुख विषय क्या है? शेखावाटी चित्रशैली का प्रमुख विषय, इसका प्रमुख विषय, तो इसका प्रमुख विषय क्या है? तो इसका प्रमुख विषय है लोक जीवन की झांकी, लोक जीवन की झांकी। क्या है इसका प्रमुख विषय? लोक जीवन की झांकी। लोक जीवन की झांकी इसका क्या है? शेखावाटी चित्रशैली का क्या है? प्रमुख विषय। दोस्तों हमने देखी इसकी विशेषता कि इसमें सर्वाधिक भित्ति चित्रणों का चित्रण हुआ है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पणा कहा जाता है। इसका प्रमुख रंग कौन सा है? नीला है। इस शैली को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी, इस शैली को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इसका प्रमुख विषय कौन सा है? तो इसका प्रमुख विषय है लोक जीवन की झांकी। इस शैली में कौन से? शेखावाटी शैली में उदयपुर वाटी के, उदयपुर वाटी के मतलब जो झुंझुनू में है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी कहाँ है? झुंझुनू में। उदयपुर वाटी वाटी, उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीदास की छतरी, उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीदास की छतरी के क्या? भित्ति चित्रण। यानी इस शेखावाटी शैली में जो उदयपुर वाटी है झुंझुनू में, उसमें जोगीदास की छतरी है उसके भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। जो उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी छतरी के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। शेखावाटी शैली में जो उदयपुर वाटी है झुंझुनू में, उसमें जोगीदास की छतरी की क्या है? भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। जिन्हें किसके द्वारा बनाया गया? जिन्हें यानी जो भित्ति चित्रण किसके द्वारा बनाया गया? जिन्हें देवा द्वारा बनाया गया, देवा द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी शेखावाटी चित्रशैली में। इसके बारे में पढ़ेंगे उनियारा शैली। उससे पहले एक बार और देख लेते हैं दोबारा इनको। शेखावाटी शैली में तो इसमें सर्वाधिक इसका चित्रण हुआ है? भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? पणा कहा जाता है। इसमें प्रमुख रंग कौन सा है? नीला है। और इसमें जो राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी को, इसे शेखावाटी चित्रशैली को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इसका प्रमुख विषय है लोक जीवन की झांकी, इसका प्रमुख विषय है लोक जीवन की झांकी। और जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीदास की छतरी है, उसके जो भित्ति चित्रण है वो इस शैली के प्रसिद्ध चित्रण है, जिन्हें किसके द्वारा बनाया गया? देवा के द्वारा बनाया गया। अब इसके बाद में देखते हैं उनियारा शैली। उनियारा शैली, उनियारा शैली पांच कौन सी शैली है? उनियारा शैली। दोस्तों हमने शैलियों का टॉपिक है इस प्रकार कंप्लीट किया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं जो हमने छोड़ा है। पूरा गहराई से लेकर चलने की कोशिश की है, ताकि ऐसा कोई जो पॉइंट है वो नहीं छूटे। जो भी पॉइंट है वो साथ में जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जिनसे क्वेश्चन बना है, उनको कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, कंप्लीट रूप से उनको
पढ़ाया गया है। तो दोस्तों आप अपने नोट्स भी बनाते रहो साथ ही। तो उसके बाद में देखते हैं उनियारा शैली। पांचवें नंबर कौन सी है? उनियारा शैली। उनियारा शैली। उनियारा शैली। अब ये जो उनियारा शैली किससे प्रभावित थी? तो जयपुर और बूंदी से प्रभावित थी। जयपुर शैली और बूंदी शैली से प्रभावित। जयपुर शैली और बूंदी शैली से प्रभावित थी। प्रभावित प्रभावित थी। यानी जी उनियारा शैली जयपुर शैली और बूंदी शैली से प्रभावित थी। इसके बाद में देखते हैं इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे उनियारा शैली में। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए? प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए? उनमें से काशी, धीमा, बिखा, मीरबख्श। काशी, भीमा, मीरबख्श, काशी, धीमा, मीरबख्श, भीम। ये क्या हुए इसके प्रमुख चित्रकार? कौन कौन से हुए? काशी, काशी, धीमा, मीरबख्श और भीम। इसके क्या हुए? उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार। अब इसका उनियारा शैली की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता क्या है? उनियारा शैली की विशेषता है कि इसमें जो शिकार के चित्रों पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें इस शैली में इस शैली में शिकार के चित्रों पर यानी शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगाया गया है। किस शैली में? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कौन सी शैली में शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन सी थी? उनियारा शैली। प्रमुख चित्रकार काशी, धीमा, मीरबख्श और भीम। और उनियारा चित्र शैली पर किस शैलियों का प्रभाव पड़ा है? तो जयपुर और बूंदी शैली का। दोस्तों ये हमारी ढूंढाड़ चित्र शैली कंप्लीट होती है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम हाड़ौती चित्र शैली। दोस्तों क्वेश्चन चित्र क्लास से बिल्कुल आते हैं, पहले भी आए हुए हैं, संभावना भी है क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार टॉपिक को कंप्लीट कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो, सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकें। इस प्रकार बार बार रिविजन करके अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके पास जो कंटेंट है वो उपलब्ध हो सके। इसके बाद में देखते हैं हम कौन सी हाड़ौती चित्रशैली। इसके बाद में देखते हैं हम हाड़ौती चित्रशैली। तो दोस्तों हमने मेवाड़ देख ली, मारवाड़ देख ली और इसके बाद में हमने ढूंढाड़ चित्रशैली देखी। अब देखेंगे हम हाड़ौती चित्रशैली। हाड़ौती चित्रशैली, हाड़ौती चित्रशैली। हाड़ौती चित्रशैली। अब हाड़ौती चित्रशैली में क्या क्या देखेंगे हम? हाड़ौती चित्रशैली में हमने बूंदी चित्रशैली देखेंगे, कोटा चित्रशैली देखेंगे। यानी जिस प्रकार हमने मेवाड़ चित्रशैली में देखी थी, कौन कौन सी? हमने मेवाड़ में देखी थी उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। उसके बाद में हमने मारवाड़ में देखी थी अजमेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। उसके बाद में ढूंढाड़ में देखी थी आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा। अब हाड़ौती में देखेंगे हम बूंदी और कोटा चित्रशैली। तो सबसे पहले देखेंगे बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली।
बूंदी चित्र शैली। अब बूंदी चित्र शैली में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं, कौन कौन से चित्रकार हुए, इसमें कौन कौन से शासक हुए, उन शासकों के काल में इसमें कितना विकास हुआ, किस शासक का काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो ये सब हम बूंदी चित्र शैली को ध्यान में रखते हुए लेकर चलेंगे। तो इसमें जो पहला जो शासक हुआ था, इसमें किसमें बूंदी चित्र शैली में पहला शासक कौन था? राव दुर्जन सिंह। राव दुर्जन सिंह कौन था पहला शासक? राव दुर्जन सिंह। अब दोस्तों इसके काल में क्या हुआ? तो इसमें जो राव दुर्जन सिंह था, राव दुर्जन सिंह का जो काल था उसमें क्या हुआ? बूंदी चित्रशैली का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। यानी इस चित्रशैली का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इस चित्रशैली का प्रारंभ हुआ। यानी बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ कब हुआ और किनके काल में हुआ? तो बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ राव दुर्जन सिंह के काल में हुआ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ कब हुआ, कब क्या किसके काल में हुआ? तो राव दुर्जन सिंह के काल में हुआ बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ। इसके बाद में देखते हैं राव रतन सिंह। दूसरा कौन है? राव रतन सिंह। राव रतन सिंह, ये सब क्या है? बूंदी की क्या है? शासक है। अब इनके काल में क्या हुआ? यानी इनके काल में जो शासक था कौन? जहांगीर। बूंदी में जो राव रतन सिंह के शासन काल में यानी दिल्ली का शासक था जहांगीर, उन्होंने रतन सिंह को बूंदी चित्रकला के लिए कौन सी उपाधि दी? तो सर राय बुलंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? सर राय बुलंद की। इनको चित्रकला के लिए जहांगीर ने सर राय बुलंद सर राय बुलंद की उपाधि दी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन निकल जाते हैं कई बार कि किस शासक को सर राय बुलंद की उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई? सर राय बुलंद की उपाधि का संबंध किस चित्रशैली से? ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों जो सर राय बुलंद की उपाधि राव रतन सिंह को दी गई, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अब इसके बाद में देखते हैं राव शत्रुसाल। कौन शासक हुए? राव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल पहले कौन हुए? दुर्जन सिंह, फिर रतन सिंह, फिर राव शत्रुसाल। इनके काल में क्या हुआ? इनके काल में जो बूंदी में रंग महल था उसका निर्माण करवाया गया। इनके काल में बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया गया। निर्माण करवाया गया किनके काल में? राव शत्रुसेल के राव शत्रुसाल के काल में क्या हुआ? बूंदी में जो रंग महल था उसका निर्माण करवाया गया। अब इसके बाद में आते हैं राव उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह इनके काल में क्या हुआ? तो राव उम्मेद सिंह
का जो काल था उसे बूंदी चित्रशैली का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। इसे इनके काल को बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल किनके काल को कहा जाता है? तो राव उमेश सिंह के काल को कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहीं स्वर्ण काल पूछ लेता है, कहीं चित्र के बारे में पूछ लेता है, और कई बार चित्रकारों के बारे में पूछ लेता है कि ये चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित है, या फिर ये चित्रकार किनके शासन काल में चित्रकार हुए। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि सर राय बुलंद की उपाधि किसको दी गई, किसके द्वारा दी गई। तो इनका सिर्फ एक ही कारण है कि इनको हम जो बार बार रिविजन करेंगे, इनका बार बार रिविजन करेंगे तो ये टॉपिक इतने कंप्लीट हो जाएंगे, इतने कंटेस्ट हो जाएंगे कि आपको फिर हिचकिचाने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको आराम आराम आसानी से सोल्व कर सकते हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इससे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा, पहले गया भी नहीं है शायद, और ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ नहीं जो शायद बाहर जाए, क्योंकि इतना मैटर लिखवा रहे हैं तो क्वेश्चन इनमें से आएंगे। फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, वो क्वेश्चन भी इन्हीं में से निकले गए हैं। तो दोस्तों आप अपने नोट्स बनाकर इनका बार बार रिविजन कीजिए, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। तो जो राव उमेश सिंह थे, उनका जो शासन काल था इनका, तो ये क्या कहलाता है? बूंदी शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। यानी सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? राव उमेश सिंह के काल में। अब इनके काल में जो तारागढ़ है बूंदी में, तारागढ़ जो बूंदी में है, उसमें क्या हुआ? उसमें रंगशाला, जो तारागढ़ बूंदी में, उसमें रंगशाला, यानी जो इनके काल में जो तारागढ़ था बूंदी में, उसमें रंगशाला का निर्माण करवाया गया। तारागढ़ बूंदी में इनके काल में में तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ दो दोस्तों, एक अजमेर में भी है, तो इसके आगे लिख लो बूंदी। वैसे भी बूंदी से संबंधित पढ़ रहे हैं तो बूंदी, तारागढ़ बूंदी में रंगशाला का निर्माण करवाया गया। तारागढ़ बूंदी में रंगशाला का निर्माण करवाया गया क्योंकि काल में राव उमेश सिंह के काल में। तो दोस्तों ये थी बूंदी शैली से कुछ संबंधित बातें, जिनमें पहले शासक हुए राव दुर्जन सिंह, जिनके काल में इसका बूंदी शैली का प्रारंभ हुआ चित्रशैली का। उनके बाद में हुए राव रतन सिंह। तो राव रतन सिंह को जो उपाधि दी गई सर राय बुलंद की, तो वो जहांगीर के द्वारा दी गई। इसके काल में, इसके बाद हुए राव शत्रुसाल। इनके काल को इनके काल में बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया गया। इसके बाद हुए राव उमेश सिंह, जिनके काल को बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनके काल में जो तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ दुर्ग, उसमें रंगशाला की स्थापना करवाई गई, यानी रंगशाला का निर्माण करवाया गया। अब इसके बाद में देखते हैं बूंदी चित्रशैली के क्या हुए चित्रकार, कौन कौन से चित्रकार हुए। बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार, बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए? तो इनमें हुए सुरजन अहमद अली, रामलाल और साधु राम। सुरजन अहमद अली, सुरजन अहमद अली, अहमद अली, रामलाल, सुरजन अहमद अली, रामलाल और साधु राम, ये क्या हुए? प्रमुख चित्रकार। साधु राम ये क्या हुए? प्रमुख चित्रकार।
तो ये बूंदी से लेके क्या थे प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? सुरजन, अहमद अली और रामलाल। तो ये क्या हुए प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? सूरज, अहमद अली, रामलाल और साधुराम। अब इसकी क्या देखेंगे विशेषता, बूंदी चित्र से लेके विशेषता क्या क्या इसकी विशेषता है? बूंदी चित्र से लेके विशेषता, तो इसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। विशेषता है इसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण, सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। और दूसरी इसमें वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण हुआ है। वर्षा में नाचता हुआ मोर। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जो मोर का हुआ है वो हुआ है जयपुर शैली में, और वर्षा में नाचता हुआ मोर का हुआ है वो हुआ है बूंदी शैली में। इसके बाद में इसमें हुआ है, इसके बाद में किसका हुआ है? इसमें इसमें जो भित्ति चित्रण है सर्वाधिक रूप से पाए गए हैं किसमें? बूंदी चित्र शैली में। यानी भित्ति चित्रों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। भित्ति चित्रों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। भित्ति चित्रों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है किसमें? बूंदी शैली में। इसके बाद में ये क्या है? इस पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो इस पर मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ा। मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किस पर? बूंदी चित्र शैली पर। इसके बाद में और क्या विशेषता है इसकी? तो इसके बाद में देखते हैं इसमें खजूर वृक्ष का चित्रण हुआ है। किसका? खजूर वृक्ष का। खजूर वृक्ष का चित्रण हुआ है। कौन सी शैली में खजूर वृक्ष का चित्रण हुआ है? तो बूंदी शैली में खजूर वृक्ष का चित्रण हुआ है। इस शैली में किसमें? जो बूंदी चित्र शैली इसमें जो अंग्रेजों को अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। इस शैली में अंग्रेजों को अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। और इसका प्रमुख रंग कौन सा है? तो इसका प्रमुख रंग है, प्रमुख रंग कौन सा है? तो हल्का हल्का हरा और नारंगी। कौन सा इसका? हल्का हरा और नारंगी प्रमुख रंग। हल्का हरा और कौन सा है? नारंगी। तो दोस्तों ये थी बूंदी शैली की क्या विशेषताएं, कौन कौन सी? कि इसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है,
वर्षा में नाचता मोर हुआ मोर दिखाया गया है और वित्तीय चित्रणों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। इसके साथ ही इस पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और इसका प्रमुख रंग कौन सा है, तो हल्का हरा और नारंगी इसका प्रमुख रंग है। इसके बाद में और क्या विशेषता है कि इसमें खजूर वर्ग का चित्रण किया गया है, इसमें बूंदी शैली में। और इसमें जो अंग्रेज है वो अपनी पत्नियों के साथ पियानो बजाते हुए दिखाए गए। तो दोस्तों ये हमारी जो चित्रशैली थी, बूंदी चित्रशैली हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम देखेंगे कोटा शैली, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, इन्वर्टर डाउन होने की वजह से आगे की क्लास नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आगे की क्लास होगी कल, यानी नेक्स्ट क्लास होगी कल। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। साथ ही साथ आपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे साथ के साथ। और आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। अपने इस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद।